हाय फ्रेंड्स, हम वापस आ गए घबराते घबराते। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि आप ये सब बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में कमेंट मत करना कि हम सब कितने हैप्पी है भाभी बॉय के आने की वजह से। फ्रेंड्स वो तो दिखाना पड़ता है, हालांकि हम बहुत सैड है, हम बहुत इमोशनल है, हम बहुत दुखी है, हम दुखियारी नंदू है भाभी की। तो ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, कंटेंट ही कंटेंट है। लेकिन फ्रेंड्स हमारी मजबूरी तो देखिए, हमारी हालत तो देखिए, हम अपलोड ही नहीं कर सकते। कितना सारा कंटेंट आया है। अम्मी सुटारा मेंशन जो रेफ्यूजी कैंप है वहाँ पे पूरा हमने भर दिया है मोदहा के जो है नागरिक को बुला कर। तो फ्रेंड्स इतने सारे लोग हैं, इन सब का खर्चा हम ही चलाते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी देखिए फ्रेंड्स, हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह करे भाभी जो है उनकी सर्जरी जल्दी से जल्दी हो जाए और ठीक हो जाए, ताकि हम जो है फटाक से ब्लॉग अपलोड कर पाए। फ्रेंड्स बहुत तेज कंटेंट आया है, सहा नहीं जा रहा है। ओके टाटू, भाई को कोई नहीं बताएगा कि हम खुश हैं, वरना भाई जो है हमसे रूठ जाएंगे। फ्रेंड्स घबराहट हो रही है। भालू आपी का मैंने ब्लॉग देखा, भालू आपी है कि रुखसाना बाजी है, समझ नहीं आया मुझे। भाई साहब जब वो सो रही थी और ऐसे शर्मा रही थी जैसे एक 18 साल की लड़की जो है उसकी शादी हो गई कम एज में, एक्सीडेंटली वो प्रेग्नेंट हो गई एंड देन जो है उसने बच्चा डिलीवर किया है। मतलब नहीं, शोभा नहीं दे रहा भालू आपी, आप नहीं लग रही हो बच्ची। ये क्या शर्माना, ये क्या वो करना जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। अरे सब कुछ डॉक्टर बता देते हैं भाई। आजकल जिसकी शादी नहीं भी हुई होती है ना, उनको इंटरनेट के माध्यम से सब पता चल जाता है भाई। कितनी सारी सीरीज, कितने शोज हमने देख रखे, हमें भी पता है कि क्या कैसे क्या होता है। तो आप तो खुद माँ बनी हो, आप 9 महीने से डॉक्टर से टच में होंगे, आपको सब पता है। दूसरी बात, इनके घर में 3 औरतें हैं जिन्होंने बच्चा जना है, पेटी खाला, नाजा खाला और इसकी खुद की माँ। तो इनको ये लोग कुछ भी समझाते नहीं होंगे क्या? ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ पता ही नहीं है। फ्रेंड्स हम जो हॉस्पिटल में थे तो वहाँ पे तो सिस्टर लोग थे वहाँ पे, लेकिन घर पे आए तो भाभी रोने लगा तो हमें बहुत घबराहट हो गई। अरे बाप रे, तो अपनी खालाओं से पूछ लो कैसे चुप कराते बच्चे को। और बच्चे कैसे ही चुप होते होंगे भाई, उसको दूध पिलाओ बच्चे चुप हो जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले पैदा हुआ बच्चा, उसको क्या ही पता है रोने धोने के बारे में इतना, उसको बस भूख लगी होगी। अब भालू अपी का बेटा है तो ऑब्वियस सी बात है, हर 2 घंटे में भूख लगेगी तो रोएगा ही ना खाने के लिए। अब वो बोल नहीं सकता, भालू अपी तो बोल सकती है। ए झूठी लड़की, हम कितना कम खाते हैं, हम कितनी बार बताते हैं कि हम बहुत कम खाते हैं, क्यों हमारे खाने के पीछे पड़ी रहती हो? हम कितने स्लिम ट्राम हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हो हमें जो है खाने को लेकर टोकने की? बढ़िया है, खबरदार अगर हमें जो है खाने को लेकर टोका है तो। फ्रेंड्स आप ही बताओ ना, क्या हम ज्यादा खाते हैं? अगर हम जो है प्लेट भर के 3 प्लेट भर के बिरयानी ठूस जाते हैं तो शरीर के हिसाब से इतना खाना लगता है ना फ्रेंड्स। हमें तो सनी बोलते हैं कि हम बहुत कम खाते हैं, मासूम के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए हमने ज़्यादा खाया, इसलिए हमारा वेट बढ़ा। हमारी गलती नहीं है, गुटकों की गलती है। खुद जिम जाता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ कर दिया, हाँ बिल्ली प्रेग्नेंट हूँ, और खुद जो है दूसरे दिन ब्रांड मैं जिम जा रहा हूँ ऐसा करके चला जाता है। पता नहीं क्या करना है इसको, इतना फिट रह के किसको दिखाना है? हमें जलनखोरी तो होती है, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, अभी फिलहाल जो है हम फोकस नहीं कर रहे। ये जो हमारा नया कंटेंट आया है उसको लेकर हम खुशी मना रहे, लेकिन साथ साथ में दुख भी है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। करे तो करे क्या फ्रेंड्स, आप बताइए। देखो हमें किसी को दिखाना नहीं रहता फिट होकर, हम तुमसे प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत। और अब तो देखो अम्मा कितनी खुश है, जब से बेटा आया तब से खुश है कि नहीं है? देखो माकड़ को मुंह आ गया, खटमल को मुंह आ गया, वैसी बात हो गई। अम्मा जो इतना शर्माती थी, इतना बोलने से पहले झिझकती थी, उनकी अंदर की खुशी देखो। पोता देखकर, पोता ही चाहिए था कि भाई पोता आ जाए। हमारी नौकरानी, हमारी अम्मा सब यही तो दुआ देते थे कि जल्दी से जो है पोता दे दे, हमें बेटा दे दे। आ गया बेटा, अम्मा की खुशी तो क्या ही कहना। वैसे खुश तो हम भी बहुत है, लेकिन छुपाना पड़ता है कि हम बेटी चाहिए थी बेटी। हालांकि जिस तरीके के आदमी हम हैं, अच्छा ही हुआ कि हम बेटी नहीं हुई। ये वाला जो है पार्ट हमको एडिट करना पड़ेगा, और चोमू कृष्णा वरना जो है बहुत सारी चीज़ें गलती से दिखा देता है, फिर हम फंस जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ये सिर्फ हम तुमसे बात कर रहे थे। हाँ ये बात तो है, अच्छा हुआ हमें भाभी बॉय हुआ, वरना भाभी जो है इतराती थी। तुम देखो वैसे भाभी और भाई हमें इतने पसंद नहीं है, लेकिन हर बात में कंपटीशन मत करो। अभी उनके सर्जरी होने वाली है, तुम क्यों कंपटीशन करती हो? तुम जानबूझ के ये सब चीज़ें हरकतें करती हो, फिर जो है हमें कवर अप करना पड़ता है। तो ये सब मत किया करो, अभी एंजॉय करो अपना मदरहुड। एंजॉय काहे करें, हम कितने मोटे हो गए, तुम पतलो, तुम जिम मत जाया करो। देखो हमें जाना पड़ेगा तुम्हें दिखाने के लिए, हमें नहीं देखना है, हमें तुम्हें जितना देखना था देख लिया, अब मत जिम जाया करो। हमें नहीं प्यारू लगता है, हमें बहुत ज़्यादा जो है इनसिक्योर फील होता है। तुम्हें कहाँ जाना रहता है इतना, हाँ फिट होकर
डेल्टा में जाकर कैलोरीज बर्न करनी है क्या? किसने बोला? ये अफवाह कौन फैला रहा है? हमको ये कैलोरीज बर्न नहीं करते वहाँ जाके। फालतू चीज़ है, देखो विश्वास मत किया होगा, मौत चले जाएंगे अपने मायके, आएंगे भी नहीं। हाँ बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, हमें विश्वास है तुम्हारी मोहब्बत पर। फिर ठीक है। चलो एक काम करो, देखो भाई की लैंग्वेज में बोला है तो ये जो बच्चा आया है इसमें हमारी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, हमारी चीज़ों से बना है, सही है कि नहीं है? हाँ ये बात तो है। हाँ तो हमारी चीज़ों से बने हुए प्रोडक्ट लॉन्च होने पर, प्रोडक्ट के लॉन्च होने पर खुशी में, इसी खुशी में हमें नेक दे दो, हमें नेक चाहिए। क्या चाहिए नेक में? थार की बात तुम भूल गई हो। देखो ये सारी खुशी में, गम में तुम थार तो भूल ही गई हो, जो मेन चीज़ थी। अब थार हमें दिला दो वरना मायके चले जाएंगे सीधे माँ बाप के साथ अपने। हाँ बता रहे हैं। ठीक है तो सब ठीक हो जाएंगे, उसके बाद थार दिला देंगे। अब मायके मत जाना प्लीज, रिक्वेस्ट टू। ठीक है हम सोचेंगे। देखो अगर कुछ दिनों में हमें थार नहीं मिली तो फिर हमने तो मन बना लिया, सामान पैक करके निकल लेंगे हमें मौदा गाँव। हाँ कितना बड़ा नल्ला आदमी है ये, इतना बड़ा। ऐसा नहीं सोचा था कि जो है इस आदमी को यहाँ लाएंगे घर जमाई बना के, ये हमें ही धमकाता रहेगा फ्रेंड्सू। हालांकि हम भी कुछ कम नहीं है, हमने भी जो है दरार जो है डाल दी पूरे परिवार में। पहले कितने हैप्पी थे, अम्मी भाई भाभी करते थकती नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम कमाने लगे, जैसे गुड को आए, हमने तो फ्रेंड्सू अपने असली तेवर दिखा दिए, अच्छी आग लगा दी हमने इन सब के बीच में। अम्मी से याद आया फ्रेंड्सू, आपने देखा ना हमारी सास कितनी कारिंग है, कैसे हमारे लड्डू बना रही है। अम्मी को अपनी पड़ी है। हमारा नाम मत लो, खबरदार मैं नाम लिया तुम बहुत दुखी है। लेकिन अम्मी आपके ड्रेसिंग सेंस को देखकर, आपके जो लिपाई पोताई करते हो उसको देखकर हमें नहीं लगता आप इतने साडू है। अम्मी दिखती नहीं है, देखो अम्मी दिखती नहीं, लेकिन अम्मी का दिल बहुत दुखता है। अम्मी बहुत दुखी है अपनी बहू के लिए, तो अम्मी करे तो करे क्या? अब अम्मी तुम्हारी तरह जो है कंघी नहीं करेगी, ये नहीं करेगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अम्मी जब दुखी होती है तब नया सूट पहनती है, तब मेकअप लगाती है। अम्मी का दुख जाहिर करने का तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि अम्मी जो है मतलबी है या अम्मी को दुख नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये हर किसी का अपना अपना तरीका रहता है ना। कोई दुखी होता है तो कोई आंसू बहाता है, कोई कोने में बैठ जाता है, कोई किसी से बात नहीं करता। तो अम्मी का भी अपना तरीका है तैयार होना, नए नए सूट पहनना। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अम्मी जो है उसे दुख नहीं है, बहुत दुख है अम्मी को। इसी बात पे चलो खाना खिलाओ हमें बाहर का। अम्मी आप कैसी बात कर रही हो? फिर आप बोलते हो आपको सब ट्रॉल करते हैं, ट्रॉल नहीं करेंगे तो राल करेंगे क्या? अब हमें सब ये नहीं पता है, खबरदार। हम जब खुश है, हम हंस रहे हैं सारे जो है, अब हमारी वीडियो बना के बिल्कुल मत डालना, खबरदार। हाँ वरना हम सबको मना करते हैं, अपनी बहनों को बुलाएंगे नहीं मौदा से यहाँ पे आओ, तुम्हारा सारा ब्लॉगिंग ठप हो जाएगा, सारा करियर ठप हो जाएगा। हमारा पार्ट बिल्कुल मत दिखाना, हम खुश है। सानू देखेगा तो सोचेगा कि अम्मी तो देखो तो बीवी की पड़ी नहीं है, सानू वैसे ही बदल गया है। देखा नहीं जब सास आई तब से बदल गया। अम्मी अब तो बख्श दो, अभी गुड को हमें बता रहा था आप तो हमसे भी ज्यादा जहरीली हो अम्मी। ये सब टाइम थोड़ी है कि भाभी की अम्मी को ब्लेम किया जाए, ये सब ये इतना भी गया गुजरापन अच्छा नहीं लगता अम्मी। गया गुजरापन क्या, बेटा बदल गया तो बदल गया। बस अब तुम्हारे पति की तरह ना हो जाए, तुम्हारे पति जैसा नल्ला है, अपने माँ बाप को भूल गया वैसा ना हो जाए। अभी भी है थोड़ी सी गैरत तुम्हारे पति की तरह, कहीं उसकी गैरत ना मर जाए। अल्लाह, ये सोच कर अम्मी जो है बहुत उदास रहती है। अम्मी आपने रू बेबी के साथ खेला कि नहीं? आप रू बेबी को संभाला करो, सब फ्रेंड्स लोग जो है बोलते हैं कि सिर्फ बेचारी नानी संभालती क्या। अब देखो आधे घंटे तक खेल लेते हैं, अब अम्मी के हाथ में दर्द होने लगता है, अम्मी की उम्र हो गई है ना, नहीं संभाल पाती, तो अम्मी का हाथ दुखने लगता है। और फिर वो जो नन्ना नन्ना करता है, मम्मा मम्मा दद्दा दद्दा, तो हम भेज देते हैं। बच्चे की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए कि नहीं? हाँ ये तो है, बच्चे की ख्वाहिश की आड़ में अम्मी अक्सर आप जो है अक्सर अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेती हो, ये बात अलग है। छोड़ो अम्मी, हमें जो है बेबी बॉय को फीडिंग को करानी है, टाटू। अच्छा गुटका नल्ले की आपने बातें सुनी? कह रहा था क्या रजा तो मैं क्या बोलेगा। अब फिर जब रिजा और सारा बाहर बैठे थे ना तो बोल रहे कि खाला अम्मी है, खाला अम्मी है, अम्मी शब्द पे जोर डाला है। चलो खाला तो समझ आ गया कि उसकी खाला मतलब क्या, मासी। बट अनमेरिड लड़कियां जो कि एक 17 साल की होगी और एक 19-20 साल की है, अम्मी कैसे भाई? गुटका किंग के क्या इरादे हैं? मतलब साली आधी घरवाली को सीरियसली ले लिया और इसी बहाने से जो है सटल फ्लर्टिंग कर रहा है एकदम, पिज्ज़ा और धारा दोनों के साथ एक साथ, है ना, एक तीर से दो शिकारे, अम्मी अम्मी बोलकर। अब भालू आपी तो उठ के आने से रही, तो गुटका किंग के मजे ही मजे, मस्त एकदम फ्लर्टिंग कर रहा है ओपनली। ये सारे लोग पूरे 2 दिन तक हॉस्पिटल में थे, शर्मिली, फिर दोनों मासिया, पिज्ज़ा, धारा, सब के सब हॉस्पिटल में रहते। इतना सारा सामान जितना आपने देखा था जैसे कोई 15 दिन तक टूर में गया है, ट्रिप में गया है, उतना सारा सामान लेकर गए थे क्योंकि सब लोग वहीं पे थे।
सही है, मैडम के टाइम पे इन सबको मिर्गी का दौरा पड़ गया था। फ्रेंड्स, हम भाभी जैसे नहीं है, हम अपने भाभी बॉय को सबके साथ खेलने को देते हैं फ्रेंड्स। पूरे घर को हमने दिया था और यही कमेंट आया भी था। देखो ये कितनी चालू औरत है। वैसे इसके या गुटका किंग के अगेंस्ट में कुछ ऐसे कमेंट्स आएंगे ना तो ये डिलीट कर देगी, लेकिन ये कमेंट जिसमें ज़्यादा लाइक्स है और टॉप कमेंट्स में है उसको इसने डिलीट नहीं किया इस वक्त पे भी, जब उसकी भाभी बीमार है। कि इसकी भाभी जो है अपने बच्चे को किसी को नहीं देती थी, लेकिन भालू अपी अपने बेबी बॉय को सबको दे रही। तो भालू अपी बहुत अच्छी है क्योंकि अपने बेबी बॉय को सबको दे रही है। भालू अपी के बच्चे में और उसमें अंतर ये था कि वो प्री मैच्योर था। दूसरी बात, बच्चे को देना ना देना ऐसा नहीं होता, हर किसी का मन होता है ना कि भाई दादी है उसका हक से बोलना चाहिए कि लाओ मैं अपनी गोद में उठाती हूँ, मैं उसके साथ खेलती हूँ। देना ना देना ये क्या होता है, इंसान हक जताता है ना। जो कि भालू अपी के केस में ऐसा है कि गुटका किंग सबको बोला था ये लो तुम गोद में लाओ, तुम गोद में लाओ, जबरदस्ती दे रहा था तो फिर वो सब ले रहे थे। रूहान तो प्री मैच्योर था और दूसरा इन लोगों को इंटरेस्ट नहीं था। उसकी प्रेगनेंसी को देखकर आपको लगा भी था कि उसका इंटरेस्ट था। अगर ऐसा होता तो जब वो अकेली सारी प्रिपरेशन कर रही थी शादी की, उस टाइम पे ये लोग बोलते थे कि भाई हम हेल्प करा देते, हम ऐसा कुछ भी नहीं, अकेले अकेले वो कर रही है। इनफैक्ट शोएब ने भी इतना ज़्यादा बेचारी की प्रेगनेंसी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, जो कि बहुत गलत बात है। उससे 5-5 बजे चाय बनवाना, और वो थी भी ऐसी कि मैं बना दूंगी क्या ही है। खैर वो सब याद ना करे तो ही बेहतर है। उसी दौरान उसकी इतनी ट्रोलिंग हुई थी, प्रेगनेंसी फेक है, ये है, उसके कपड़ों को लेकर, फिर बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई थी जब वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, है ना। ये भालू अपी की हैप्पी प्रेगनेंसी है। भालू अपी तो ड्राइंग करती थी कि भाई हमें जो है साडू नहीं रहना है एंड ऑल। 9 महीने से बेटी खाला को बुला रहे जब से प्रेग्नेंट हुई तब से, ताकि सारा जो है काम करे, खाना बनाए, सब कुछ करे, भालू अपी को हेल्दी खाना मिलता रहे। मैडम के केस में ऐसा नहीं था। मैडम के केस में उसे खुद से खुद करना पड़ता था सब कुछ। जनाब शूट में बिजी रहते थे, मैडम रात में घर में अकेली, तो वो अकेली थी अपनी प्रेगनेंसी में बेचारी। देन ये जो मोदाहा के रेफ्यूजीज है उनके लिए इतना कुछ किया, वो भी नहीं आए थे। अब ये देखो रिजा की नौटंकियाँ देखो, रिजा कुछ कम कनिंग नहीं है। रूहान के टाइम पे भी वीडियोस पड़े हैं, उठाना नहीं आता, कैसे उठाओ, क्या मुझे नहीं आता उठाना, मुझे क्या नहीं करना नहीं आता है, और अजीब सा ही मुंह बना लेती। बच्चों को देखकर तो कितना खुश होता है। अब देखो भालू अपी के बच्चे के साथ कैसे सोफे पे बैठ के खेल रही है, ये भी कुछ कम नहीं है। मैडम ने गलती कर दी, इसको वही गाँव में पड़े रहने देना चाहिए था। भालू अपी बदल गई, वैसे पिज्जा ने भी अपने ट्रू कलर्स दिखा दिए। नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे यही बच्चा बहुत पसंद है, मुझे यही बनना चाहिए था, एकदम चालू आमी जैसा, इसलिए मैं चलती हूँ। अभी मैं सीख आई हूँ, मैं सीखा है, नैनी की ड्यूटी मैं अच्छे से निभाऊंगी, है ना चालू अभी, है ना। फ्रेंड ये सब बातें छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए। मेरे बेबे स्ट्रॉन्ग वुमेन है क्योंकि वो रात भर नहीं सो पाई, और जो है बच्चा बार बार जाग रहा था, रो रहा था। तो फ्रेंड आप तारीफ कर दो मेरे बेबे के, बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन है भाई। मैं हैट्स ऑफ यू सबा, मैं बहुत खुश हो गया ये देखकर, तुम्हारे अंदर का मातृत्व का तो देखकर। हाँ भाई हाँ, तेरी बीवी बहुत स्ट्रांग है। तेरी बीवी 8वां अजूबा है हमारे, मतलब इंडिया की या पूरी दुनिया की। अब पॉपुलेशन जो है ख़त्म ही होने वाली थी, पूरी दुनिया का अंत होने वाला था, है ना। अब कोई औरत बच्चा पैदा कर ही नहीं रही है, एक लौता आया है 8वां अजूबा, तो बहुत बड़ा एहसान कर रही है दुनिया पे, समाज पे, अगर अपने खुद के बच्चे को जो है दूध पिला रही है तो। पागल आदमी। अच्छा इन सब को छोड़ो, आग लगे बस्ती में अंकल इब्राहिम अपनी मस्ती में नीचे वॉक करने जा रहे थे। वैसे वॉक करने नहीं जा रहे थे, ये प्री प्लान था, बालू अपी को मिल नहीं जा रहे थे। बारिश में कौन वॉक करता है भाई, बारिश आ रही थी जब ये लोग आ रहे थे, तो बारिश में वॉक करने गए थे। और कोइंसिडेंस देखो, सेम टाइम पे, जिस टाइम पे इन्होंने एंट्री ली उसी टाइम पे इब्राहिम अंकल वहीं पे खड़े हैं। वाह सही है इनका भी। इब्राहिम अंकल के जिंदगी में सिर्फ 3 ही काम है, टीवी देखना, वॉक करना, अच्छा है ये बोलना। हाँ अब देखो इब्राहिम अंकल की भी हंसी नहीं रुक रही थी नाना बनने पर। वो ठीक है भाई, अब बेटी को बेटा हुआ है तो खुशी होती है, बट अगर आप उनका रिएक्शन रूहान के टाइम पे देखोगे ना तो एकदम क्लूलेस थे। एंड जैसे एक प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं ना, वैसे ही अब अच्छा है ऐसा बोला था उन्होंने। मतलब जैसे एक प्रोडक्ट है वो बच्चा नहीं है। यहाँ पे बच्चे का मुंह देखकर तुरंत ही सालू जैसा लग रहा है, पूरा सालू पे गया है। तो ये जो है फ़र्क है। इब्राहिम अंकल दूसरी बार भी वहाँ पे मिलने आए थे, बच्चों को जो है क्या मुंह दिखाई कि बच्चा दिखाई, जो भी बच्चों को दिया जाता है, नेक जो भी है वो देने आए थे भालू अपी के घर पे। तो अब इब्राहिम अंकल एकदम ठीक हो गए। हाँ लेकिन मैडम के घर से कोई आएगा, मैडम के पिताजी आएंगे तो इब्राहिम अंकल से उठा भी नहीं जाएगा, वो बेड पे ऐसे लेटे रहेंगे सबके सब। ये इब्राहिम अंकल वही है जिसका दीपिका ने इलाज कराया था। जब जनाब के पास पैसे नहीं थे, जनाब एकदम हेल्पलेस थे, उस टाइम पे दीपिका ने जान बचाई थी। दीपिका रात भर हॉस्पिटल रही थी व्लॉगिंग शुरू होने के बाद भी। ये सब काम तो उसने व्लॉगिंग से पहले किया था, तो भाई वो नहीं थी ना, वो बिच गई, उसने बहुत कुछ करा है। लेकिन अब ये लोग देखो अपने असली कलर दिखा रहे हैं।
अब जितना ध्यान भालू अपी की सास रख रही है, ये डायलॉग तो भालू अपी को मारना चाहिए कि फ्रेंड्स हमें अम्मी से ज़्यादा हमारी अम्मा ने प्यार दिया है, जो कि दिख भी रहा है, ये होता है। अब चाहे उसके जो भी अपने सेल्फिश रीज़न हो कि भाई अब बहू ने पोता दिया है जो कि उनको चाहिए था, तो वो उनकी हंसी रुक नहीं रही है, उनकी खुशी झलक रही है फेस पे। शर्मिली तो हमेशा अनबॉदर्ड भाई, उनका भी यही है, आग लगे बस्ती में, सुटारा अपनी मस्ती में, नए नए सूट पहने और खाना खाए और मस्त खराटे मार के दोपहर में रात को सो जाए। सुटारा बेगम का भी यही फिक्स है। अब काय टेंशन नहीं आए हम टेंशन नहीं आए, का जो होना होता है अल्लाह करके ही रहते हैं। अब नौकरानियाँ हैं ना मौदा से, मैं दोनों बहनें देख लेगी, हम कहाँ जरूरत है लड्डू बनाने की, कि सानू ने देख लिया तो अपने घर से ना निकाल दे, सानू के नाम पे करे। अम्मी को थोड़ा डर तो लगता है, अम्मी को अपने जो है सिंहासन पे लेटना बड़ा अच्छा लगता है। चलो हम सो जाते हैं, नींद आ रही है बाबा, डार्क सर्कल्स आ जाएंगे कहीं। तो ये मैं बोल रही थी कि ये जो प्री प्लान था अंकल इब्राहिम का नीचे गेट पे मिलना, ये इस टाइम पे भी ये दाव पेच खेलने की क्या जरूरत है। इट्स ओके ना, अगर नाना जी अपने क्या नाती को मिलना चाह रहे तो ठीक है, इसमें ये दाव पेच या कि भाई कोइंसिडेंस है, देखो पापा आ गए, ये सब करने की क्या जरूरत है। उसी टाइम पे कैमरा भी ऑन हो जाता है अचानक से। वाह वाह वाह, हम सब तो गधे बैठे हैं यहाँ पे। जैसे ये लोग घर में एंट्री लेते हैं ना, उस वक्त पे सबा की सास ने वो जो बच्चे की नज़र उतारते हैं ना, वो सब करा था। रूहान के टाइम पे शर्मिली के घर पे भले डेकोरेशन किया गया था, बट वो आरती मैनेजर और भालू अपी ने करा था, और वो खाली बेचारे कैजुअली आ गए रूम में। इतने दिन बाद आया है, शर्मिली बेगम नया सूट पहनकर भर भर के चूड़ियाँ हाथ में पहनकर खड़ी है कोने में, उसको कुछ लेना देना नहीं, बस आ गए। और इतना ऑकवर्ड लग रहा था ना, क्योंकि किसी को भाई पड़ी ही नहीं है, हो गया तो हो गया वैसा पूरा। इनफैक्ट वो लोग थोड़े दुखी से थे, क्योंकि इसका रीज़न मैं बता दूं। देखो जनाब का बिहेवियर रूहान से पहले एकदम अलग था, वो अपनी फैमिली के लिए दीपिका को भी इग्नोर करते। इनफैक्ट अभी भी वो कहता है कि शादी इसने इसलिए की थी क्योंकि वो फैमिली को बहुत अच्छे से रखती थी, तो उसका ये क्लियर था। बट जब उसका खुद का बच्चा है तब से वो बदल गया। कोई भी इंसान होता है, उसका अपना बच्चा है तो भाई वो प्यार में बंटवारा हो गई। अब शर्मिली एंड फैमिली को भी ये समझ आ गया था कि भाई अब सानू थोड़ा बहुत बदल जाएगा, वो हो गया, तो शायद उसी बात का दुख था, अभी भी है शायद से, इसी वजह से उखड़े उखड़े से रहते बच्चे के साथ भी। अभी शर्मिली का ना दिखना, शर्मिली का ये सब ना करने का एक और भी रीज़न है कि जो व्लॉग्स अपलोड होंगे भालू अपी अपलोड करेगी, वो हम सबके साथ साथ जनाब भी तो देखेंगे, तो जनाब को ऐसे लगेगा कि देखो देखो भाई मेरी अम्मी कुछ कम नहीं, लोग सच ही बोल रहे हैं शायद इसके बारे में। और शर्मिली की एक्टिंग, भाई एक्टिंग में वो माहिर है, वो जनाब से भी अच्छी बढ़िया एक्ट्रेस है, तो वो सब एक्टिंग कर लेगी कि भाई उसे कुछ पड़ी नहीं, अनबोधड़ है। उसको ये लगता है कि ऐसे ट्रोल होना अच्छी बात है, उस तरीके से मैं ट्रोल हो जाऊंगी कि देखो दीपिका आज तक क्लेम करती आ रही है अम्मी ने बहुत प्यार दिया और ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो ज़्यादा बुरा होगा। इससे अच्छा यही मैं ट्रोल होती रहूँ कि अम्मी सूट पहनती, अम्मी को किसी को कुछ नहीं पड़ी सब कुछ है। भाई शर्मिली ने 9 महीने तक जो है फास्ट रखा था भालू अपी, हर महीने में 2-3 बार तो रखती थी, बच्चा जब तक आ ना जाए तब तक। तो आपको क्या लगता है कि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता या वो कुछ करेगी नहीं? ना 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 ना, वो ऑफ कैमरा करेगी, ताकि ऑन कैमरा जो उसकी हरकतें हैं उसको लेकर वो ट्रोल ना हो। ये अम्मी का दिमाग है और भालू अपी का। जितनी ये माँ बेटी लगता है ना कि एकदम सीधी सादी, ना ना ना, बड़ी चंट माँ बेटी है ये दांव पेच में तो मैडम को भी मात दे दे। और पता है ऐसा सब ब्लॉग बना लेंगे, फिर ऐसा भी तो प्रिटेंड करना है कि दुखी है, तो कहता है फ्रेंड कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत बुझे बुझे से है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इनके चेहरों की रिफ्रेशमेंट देखकर आपको लग रहा है कि इनको घंटा भी फर्क पड़ रहा है। स्पेशली भालू अपी, गुटका किंग, नौटंकियाँ करने के आप सब दुआ करना। गुटका किंग ने अपनी बीवी की तारीफ कर ली कि फ्रेंड वो फीडिंग कराती रहती है बेचारी हर 2 घंटे में, और फिर जो है नींद नहीं आ रही है, बेचारी की नींद नहीं पूरी हो पा रही, तो चिड़चिड़ी से हो गए। तो उसके बाद अब ये सारी बातें कर रहा है, भालू अपनी स्क्रिप्ट थमाई होगी कि मैं महान माँ हूँ मेरी तारीफ कर। अब उसके बाद जो है तुरंत ही एक लाइन ऐड कर दी है खुद से ही कि फ्रेंड भाभी के लिए दुआ करना। अरे ये क्या मतलब हुआ भाई? तो उसकी तारीफ करते करते भाभी की दुआ करना, ये क्या हो गया? ठीक है तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी को भी नहीं पड़ेगा, उसके बेटे और पति और माँ बाप के अलावा सबको ही पता है ये नौटंकी ये ढोंग की कोई आवश्यकता नहीं है। बट फिर भी करो अपना भाई, ब्लॉग बनाओ, कौन तुम्हें रोक रहा है? वो भी नहीं रोकेंगे। ये नौटंकी मत करो, बहुत बुरी लग रही तुम्हारी ये नौटंकी। और यहाँ पे भी मैडम को कॉपी फीड कहता फ्रेंड फेड ला रहा था तब 2 घंटे बाद, तो तू करा दिया कर, इतनी तकलीफ हो रही है तो पंपिंग करके खुद वहाँ पे फेविक्विक से वो बॉटल चिपका दे, फिर करवा लिया कर। हाँ इतनी तकलीफ हो रही तो क्या कर सकते, फिर ये ऑप्शन है, अच्छा वो कर दिया। किसी ने ना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि कॉफ़ी ये अभी मैडम तो फीड करा नहीं पा रही है बेबी रू को, तो भालू अपी क्यों नहीं करा सकते? भालू अपी फीड कराएगी।
फ्रेंड्सू हमारे तो वैसे आपको क्या झूठ बोले, आप तो सब दिखता है, वो सब चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन फ्रेंड्सू वो खाली है, उसमें तो हमारा भाभी बॉय भी जो है वो उसकी भूख नहीं मिट पाती, तो कैसे हम दूध पिलाए फ्रेंड्सू। आप ऐसा आइडिया मत दिया करो, ऐसी बातें मत किया करो, हम घबराहट हो जाएगी। भाई वो इससे अच्छा है कि रोहान फीड ही ना ले, बालू अपी का दूध पीने से तो अच्छा है। बालू अपी जैसा हो ना, बिल्कुल भी नहीं। जहरीली और इतनी नालायक औरत का दूध कौन पिए, जिसने हर कदम पे उसकी माँ की बेइज्जती की, उसको परेशान किया और उसकी माँ का हमेशा बुरा ही चाहा। अब चाहे जितनी भी मीठी मीठी बात करके कवर अप कर ले, हकीकत तो यही है ना। वरना कोई भी, अब मेरी भाभी के साथ मेरे कितने भी इशू क्यों ना हो, जब वो प्रेग्नेंट है, जब वो ट्रोल हो रही है, उसी टाइम पे मैं कभी भी अपना फोटोशूट नहीं कराऊंगी ब्राइडल वाला उस भाभी के लिए जिसकी वजह से जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। कभी भी नहीं। ज़िंदगी ना भी बदली है तो अपने तो वही होते हैं ना। अब मेरी भाभी के साथ कितना ख़राब रिश्ता है, बट मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि भाई मैं बाहर ये सब चीज़ें आए, बाहर लोग उसे जो है ताने दे या तो उसकी बेइज्जती करें। नहीं, हमारा अपना भाई है, जो भी है वो भालू अपी ने किया था। वो भालू अपी ने हर मोड़ पे अपनी भाभी को जो है नीचा दिखाया, और मैंने बोला था ना कि वो सारी पैम्परिंग वगैरह भी उसे जलाने के लिए कर रहा था। जब बाद में फिर पता चला कि उसको कैंसर है, तब जाके शांत पड़ी। अभी भी शांत नहीं पड़ी, अभी भी वही ये सब चीज़ें है कि मैं अपने बेटे को सबको देती हूँ एंड ऑल, और बेटे पे काला कपड़ा डाल दिया। अरे भाई दिख ही नहीं रहा, और कौन सा 8वां अजूबा है जो नज़र लग जाएगी, अजीब पागल हो रहते हैं भाई। दिख ही जो नहीं रहा है बच्चा, उसको काला कपड़ा डालने की क्या ज़रूरत है। लेकिन भालू अपी है ऐसी अंधविश्वासी। मैंने बोला ना, वो जो बच्चे का वजन कम है नहीं है, वो कुछ कम नहीं था, वो खाली यही किया कि लोगों की नज़र ना लगे। और गलती से ही सही भालू अपी ने एक बात सच बता दी, फ्रेंड्स वो हमारा भाभी बॉय रात भर रोता रहता है, जिसके चलते हम व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फिर जो है व्लॉग बन ही नहीं पाता, हमें नींद आती सुबह सुबह। यानी कि भाभी की हेल्थ रीज़न नहीं है व्लॉग ना आने का। भाभी बॉय जो है रोता रहता है, भूखा रहता है ना। भालू पुत्र है तो भूख तो लगेगी ही लगेगी, स्वाभाविक है भाई। सुटारा आंटी की जीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न है भाभी बॉय का रोना, ना कि भाभी की हेल्थ। बालू अपी ने गलती से बता दिया ये सच। और फिर ना गुड्डू ने गलती से बोल दिया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं मिठाई लेना जा रहा हूँ। अब मिठाई लेना जा रहा, घर पे कोई बीमार है, उतनी बड़ी बीमारी, मिठाई लेने जा रहा हूँ, अब उसे कवर अप तो करना पड़ेगा। भालू अपी ने कवर अप कर दिया। गुटके में इतनी नहीं, गुटका कभी कभी रॉ हो जाते कुछ ज़्यादा ही। अरे फ्रेंड्स मन तो नहीं है, लेकिन क्या करें, अब जो है बाकियों को तो मिठाई तो देनी ही पड़ेगी ना फ्रेंड्स। भाई तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है, अगर तुम व्लॉग बना सकते हो, तुम हंस लड्डू जो है स्वीट डिश ही है, उसकी रेसिपी शेयर कर सकते हो, तुम लोग आपस में हंस सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बैकग्राउंड में के ड्रामा चल रहा है, तो तुम्हारे लिए मिठाई बांटना कौन सी बड़ी बात हो गई। और जब सब कुछ कर सकते हो तो ये कुछ क्यों नहीं कर सकते हो। तो ये क्या दिखावटीपना है कि हम बहुत जो है दुखियारे हैं, दुखी है, हमें भी फर्क पड़ता है, लेकिन क्या करें, देना तो पड़ेगा ही। अब जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है उनको भी पता ही होगा कि ऐसा हुआ है, तो वो लोग ज़्यादा बुरा नहीं मानेंगे। जब तक सर्जरी नहीं हो जाती, सब ठीक नहीं हो जाता, तो उनको थोड़ी बुरा लगेगा कि भाई उनके घर पे बीमार है। ऑब्वियस सी बात है, अभी नहीं आया, बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं। खुशी 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 का ठिकाना नहीं है। बाबी गर्ल चाहिए थी, सब नौटंकियाँ थी, कपड़े खरीदना, ये करना था कि लोगों को लगे मैं रोना आ गया फ्रेंड्स। अरे जाओ नौटंकी बात लोगों। गुटके ने तो चापलूसी में हर हद पार दिए। प्राण जो है बेचारी सभा को टाके लगे हुए, तो अभी जो है बेचारी दूध पिलाती है। माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, तेरी माँ का दिल का क्या फिर, नल्ले आदमी जिसको छोड़ कर आ गया तू। अब देख तेरी माँ, तेरा बेटा है इसलिए कितना एकदम बेचारी बदल के लड्डू बनाने लग गई बूढ़ी औरत आकर। कितना ज़्यादा खुशी, मतलब गूंगी औरत ने बोलना शुरू कर दिया, इतनी खुशी हो रही है। और वो छुपा भी नहीं रही, क्योंकि वो अच्छी एक्ट्रेस नहीं है शर्मिली की तरह ना। ये होता है देखो, एक नॉर्मल इंसान और एक अच्छे मंजे हुए कलाकार में यही तो फ़र्क रहता है। उसे भी पता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो जैसी है वैसी दिख रही है। अब गुटका मास्टर की भी हंसी छुपाए छुप नहीं रही, खुशी छुपाए नहीं छुप रही है। बार बार हम खाला अम्मी बोला, क्या बोलेगे, खेल रहा है, खेल खेल तू, तो उसकी खुशी भी नहीं छुपाए छुप रही। हाँ वो भी एक्टर बन गया है भालू अपी के साथ रह रहे थे, लेकिन 60-70%, अभी भी 30% उसके अंदर वो जो थोड़ा नॉर्मल इंसानों वाला बिहेवियर है ना, वो है उसके अंदर। बाकी सब मंजे हुए खिलाड़ी, बाजा हो चाहे पेटी हो, चाहे पिज्जा हो, चाहे धारा हो, चाहे शर्मिली, तो भाई मास्टर है, एक्टिंग की मास्टर। जनाब से भी बेहतरीन एक्ट्रेस जो है वो है। अगर अभी भी सीरियल में किसी वैम का कैरेक्टर प्ले करने को मिले तो शर्मिली आंटी एकदम बढ़िया से निभाएगी, बढ़िया तरीके से। और वो जो थाने की जोला छाप डॉक्टर है, वो भी आई थी, डॉक्टर डुलडुल। डुलडुल जो है बेचारी अपने कंटेंट के चक्कर में आई थी। डुलडुल वैसे वो भी है एकदम चोमू सी। जब उसको बच्चा हुआ तब ना भालू अपी गई थी ना गुटका पूछने गए थे, लेकिन वो खुद आ गई थाने से।
ताकि थोड़ा बहुत जो भी ब्लॉग बन जाए और जो चैनल डेड हो गया वापस से रिवाइव हो जाए। इनके पूरे खानदान में भाई भालू आपी की ननद, भालू आपी की मामा की लड़की रुकैया जहांगीर वो भी आ गए हैं मैदान में। भाई साहब अब रुखसाना बाजी गई ना ब्लॉग शुरू कर दे रुखसाना की रियासत करके। और भालू आपी इमोजी और ब्लर तो ऐसे करी जैसे कि कंटेंट कुमार को हम देख लेंगे। भाई हमें नहीं देखना तुम्हारे अमरूद कुमार को, जाने दो, मत दिखाओ। कौन सा 8वां अजूबा है जो देखने के लोग मरे जा रहे हैं। अरे जाओ भाई, तुम अपनी भाभी के को भी मार रही हो क्या? वो तो फिर भी सेलिब्रिटी है, वो तो है भाई, तो उनका तो समझ भी आता। तुम क्या छिपा रही हो? और क्या बोल तो दिया सबने कि तुम्हारे जैसा, यानी कि खैर बच्चा है इसलिए नहीं बोलूँगी, लेकिन तुम्हारी शक्ल का है तो फिर हो गया। और अब जो है नैनी की ड्यूटी निभाएगी पिज्ज़ा आंटी, यानी कि जो पिज्ज़ा खाला, उसकी मैं नहीं बोल रही, पिज्ज़ा खाला जो है उस बच्चे की। और अभी वीडियोग्राफर की जो है ड्यूटी निभाएगी लहर, इसीलिए तो बुलाया गया था। लहर दिख रही थी कांच में भालू आपी का व्लॉग जो है रिकॉर्ड करते हुए। गुटका किंग कहता चलो चलो खाना खा ले खाना, और खाने में क्या था, समोसे मिठाइयाँ और लड्डू वड्डू सब। ठीक है, ये खाना होता है, ये नाश्ता होता है। गुटका किंग गेस्ट आए तो उसे दोपहर में कोई आए तो खाना खिला कर भेजता इंसान है, लंच करवा कर। ये खाने के नाम पे बाहर से मंगवा लिए, समोसे में से निपटा दिया, निकल लिए। वो इतने गिफ्ट लाई, केक लाई, सब कुछ, लेकिन नहीं, खाना खा लो। मुझे तो लगा लंच कर रहे हैं क्या। सही है भाई इनका भी। फ्रेंड्स खाना तो अभी हमारे भी वांदे हैं, आपको तो पता है हमारे 3-4 बजे लंच होता है, तो हम कैसे इतना जल्दी दे दे डॉक्टर बुलबुल को। फ्रेंड्स और कंटेंट लेने आई थी, अगर ज़्यादा देर रुकती थी तो कंटेंट निकाल के जाती थी, इसलिए फ्रेंड्स नाश्ता करा के समोसे खिला के भगा दिया हमने। हाँ एक तो मुझे समझ नहीं आता, कुछ भी बनाना है पूरा कुंभा जाएगा सामान लेने के लिए, बादाम लेने, काजू लेने, सब निकल गए। पाँव भर सामान लेने के लिए पूरा कुंभा जाएगा। अरे भाई साहब एक साथ ले लो तुम सामान, नहीं लेकिन फिर वो एक्सक्लूसिव एकदम यूनिक सा कंटेंट जो कि हमने कभी देखा ही नहीं है, ग्रोसरी शॉपिंग, तो वह ऐसा यूनिक कंटेंट देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं होगा ना, इसीलिए हम सबको ध्यान में रखते हुए ये ग्रोसरी शॉपिंग दिखाई जाती है, बार बार कुंभा जाता है पूरा। बेवकूफ़ लोग। अच्छा एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कोई रील देखी थी, तो उन्होंने मुझे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि कॉफ़ी, अगर आप कमेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो कि आपने बोला था, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि ये लोग जो है ना हर एक छोटे मोटे ओकेशन पे कुरान खानी रखते हैं, जैसे घर लेंगे या कुछ भी होगा। जब भालू आपी का कुछ समथिंग महीने कंप्लीट हुए थे ना, रिस्की होता है 3 महीने, तभी भी उसने कुरान खानी रखी थी, फिर बहाना कुछ मार दिया था कि ऐसा ऐसा है, लेकिन रखी उसकी थी। हर छोटे मोटे ओकेशन पे ये लोग कुरान खानी रखते हैं, तो अब क्यों नहीं रख रहे? जब दीपिका की तबीयत इतनी ख़राब है तो इनको मतलब क्यों नहीं रख रहे ये लोग कुरान खानी? इनको खाली अपनी पड़ी है भाई। गुटका किंग बकरे ढूंढने जा रहा है, बकरे और कुछ अकीका सेरेमनी होगी, इनको दीपिका की क्या, दीपिका का जो फ़ायदा उठाना था उठा लिया, अब दीपिका उसके किसी काम की नहीं है। वैसा हो गया, अब दीपिका से जितना फ़ायदा उठाना था, जितना उसको निचोड़ना था, खून चूसना था, हो गया। अब दीपिका किस काम की, अब खाली अच्छे 2 मीठे मीठे शब्द बोल तो इनका काम हो गया अंत में। और अंत में गुटका किंग ने वही किया, सिंपैथी के लिए, फ्रेंड हमने यह नहीं किया वो नहीं किया क्योंकि भाभी की तबीयत खराब है। अरे जा नल्ले आदमी, छोड़ो, हमें क्या करना है अभी के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।